Big breaking news is out, guys. Yesterday, I uploaded the TCS big update, which I already uploaded the pending result related update. But today is the another video. I want to just give you the results related है. But अभी क्या एक्सपेक्टेशन होगी ना इसकी, इस ज़ीरो एक्सपेक्टेशन से लेके हम सिर्फ 50% की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। और किन लोगों को यहाँ पे ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रख के मूव ऑन करना चाहिए फॉर अदर अपॉर्चुनिटी, और किन्हें 50% में क्या करना चाहिए, क्योंकि दो काम 50% जिनको होप है कि भाई आई गेव माई इंटरव्यू वेरी वेल है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू सी द सिलेक्शन रिजल्ट, सो देयर इज़ अ टू पॉसिबिलिटी टू डू। ठीक है, वो भी 50% लोगों को, जिनके 50% चांसेस हैं, सॉरी। तो यहाँ पे ध्यान देना, मंथ वाइज रियलिटी वांट टू गिव यू अप्रैल टिल 22 मोस्ट कैंडिडेट ऑलरेडी गॉट रिजल्ट, जो कि कल ही वीडियो बनाया है मैंने। सिलेक्शन रिजेक्शन आ चुके हैं, दोनों आए हैं, रिजेक्शन भी आया है, सिलेक्शन भी। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, इफ़ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर अर्ली अप्रैल, चांसेस आर लो गाइज। ठीक है, लेट अप्रैल मे बैच मैनी कैंडिडेट रिसीव रिजेक्शन मेल रेगुलर रिसेंटली, सम इवन गॉट रोल डाउनग्रेड, क्योंकि हुआ है, डिजिटल टू निंजा हो चुका है, और जिनका प्राइम था उनको डिजिटल मिल चुका है। यहाँ पे जून बैच की बात की जाए, कंपैरेटिवली बेटर रिजल्ट आए हैं, डिजिटल गॉट डिजिटल, प्राइम गॉट प्राइम, मोर स्टेबल आउटकम। हाउ TCS एक्चुअली वर्क, देखो क्या हो रहा है ना गाइज, यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, देखो अगर तुमने अच्छा इंटरव्यू दिया एट अप्रैल में, ये डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि भैया अप्रैल 2-3 महीने हो गए शायद इसलिए डाउनग्रेड कर रहे हैं, कि किस बेसिस पे है। तो देखो इस बेसिस पे होता है कि जैसे इनको प्रोजेक्ट मिला, सपोज़ यहाँ पे प्रोजेक्ट आया है जो कि बेसिक प्रोजेक्ट है, इन लोग क्या करते हैं, टीम बनाते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट में ही तीनों बंदे काम करेंगे, निंजा, डिजिटल और प्राइम। अब एक प्रोजेक्ट में क्या होता है गाइज, बेसिक टू एडवांस स्ट्रक्चर होता ही है, SDLC का अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो ये चीज़ें होती है। तो निंजा को बेसिक, डिजिटल को इंटरमीडिएट, प्राइम को डिप्लॉयमेंट लेवल की प्रोजेक्ट मिलती है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही प्रोजेक्ट की नीड होती है और देखते हैं कि निंजा के लिए सीट खाली है, तो फिर जो रिज़ल्ट अभी जो आया है अप्रैल 22 का, तो सिलेक्शन रिजेक्शन, तो जिनको सिलेक्शन किया गया उस बेसिस पे देखा गया कि किस सीट के लिए किस बंदे को डालना है यहाँ पे, तो वो निंजा दे देते हैं, भले ही तुम डिजिटल वाले बंदे हो बट निंजा मिल गया। तो ये बैकग्राउंड की चीज़ें गाइज, ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं होती, ये कुछ भी हो सकता है। एटलीस्ट यू आर गेटिंग द ऑफर लेटर, सो भाई इसी में तुम अभी कम से कम ये करो कि शांति से काम करो, अगर तुम्हें मिल गया है तो। ये मत कंपेयर करने की डिजिटल गॉट डिजिटल, प्राइम गॉट प्राइम, बट आई एम प्राइम वन, आई गॉट द डिजिटल, और आई एम डिजिटल वन, आई गॉट द निंजा। भाई ये बैकग्राउंड पे, ये सिर्फ तुम्हारी परफॉर्मेंस पे नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ परफॉर्मेंस पे ही तुम्हें थोप दिया जाए कि भाई परफॉर्मेंस ही गलत होगी तुम सोच रहे हो, नहीं, बैकग्राउंड में ये भी चीज़ें होती है, मतलब ये भी है परफॉर्मेंस, बट मेजर रोल मेरे हिसाब से ये प्ले करता है। हाउ TCS एक्चुअली वर्क, देखो बैकएंड में रिजल्ट डोंट कम टुगेदर, प्रोसेस वर्क इन क्लस्टर फेजेस, और 200 कैंडिडेट इंटरव्यूड हैंडल्ड बाय वन बिजनेस टीम। सिलेक्शन डिपेंड ऑन स्कोर गाइस, टेस्ट और टेस्ट स्कोर, इंटरव्यू परफॉर्मेंस, TR HR, CGPA मैटर करेगा। यहाँ तो रिजेक्शन सिलेक्शन होते हैं CGPA में, अगर लेस देन 60 है और कोई ने ऑलरेडी अप्लाई करके यहाँ तक पहुँच गया तो यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है। स्किल मैच विद द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, सो इवन सेम इंटरव्यू डेट सेम रिजल्ट टाइमिंग इज़ नॉट हैपनिंग। ठीक है, वेटिंग रिजल्ट की बात की जाए, वेटिंग लॉजिक वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल रिजल्ट टाइम 2-8 वीक, इफ़ इट क्रॉस 8-10 वीक्स चांसेस बिकम वेरी लो। एक्सपेक्टेशन exception exit, some got rejection after month, some are still in hold even 1 year cases guys। ये worst केस है भाई, अभी बताऊंगा मैं किसको वेट करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। होल्ड गारंटी सिलेक्शन नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़, करंट हायरिंग सिचुएशन, हायरिंग इज़ वेरी स्लो राइट नाउ, वैकेंसी लाइक ऑलरेडी फिल्ड पार्शियली गाइज, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोजेक्ट आएगा तो काम बनेगा। अर्ली अनाउंस्ड ओपनिंग की बात की जाए तो एक्चुअल करंट इनटेक का इसमें कोई लेना देना नहीं है, सो डोंट रिलाई ओनली ऑन TCS। फाइनल एडवाइस, डोंट डिपेंड 100% ऑन TCS, डोंट वेट ब्लाइंडली, डोंट डू दीज स्टेज, लर्न न्यू स्किल, डू सर्टिफिकेशन, बिल्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एंड पुट जनरेटिव AI प्रोजेक्ट इन रेज्यूमे, प्लस इम्प्रूव कोडिंग स्किल, बिकॉज अब तो ये स्किल बेस्ड हायरिंग होंगी, 27 बैच की जो आएगी वो स्किल बेस्ड होगी, अब स्किल के बेसिस पे होगा, हार्डनेस बढ़ेगी, तो इम्प्रूव कोडिंग करनी पड़ेगी। रियलिटी जाएगी, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन वेट, इफ़ यू हैव नो अदर ऑप्शन वेट strategically, don't waste time with a false hope guys, apply for other hiring, if result come great, if not move forward। अब ध्यान देना कि ज़ीरो
ज़ीरो जिसको एक्सपेक्टेशन है कि भाई नहीं आएगा तो प्लीज़ अप्लाई फॉर अदर हायरिंग। आई ऑलरेडी अपलोडेड मेगा अपॉर्चुनिटीज़ जस्ट फॉर यू गूगल। I just uploaded many videos, so go and hit the apply button. But if you have 50% chances, then do one thing: apply for other hiring. Plus, watch all emails related to TCS and send feedback as soon as possible. If they are asking, submit the survey mail. Submit it 15 मिनट 15-10 मिनट में सबमिट करो रीड करके, और अप्लाई करते चलो अदर हायरिंग्स के लिए, ताकि एक ही चीज़ में स्टक ना रहो, ठीक है। एंड दिस इज़ द वर्स्ट केस गाइज, इफ़ यू हैव 50% एक्सपेक्टेशन फ्रॉम MNC, क्योंकि मैं तो वर्स्ट केस ही बोलूँगा। सो डोंट डिपेंड इन जस्ट TCS दैट दे आर नॉट सेंडिंग और नॉट रिसीविंग द ऑफर लेटर, नॉट रिसीविंग द ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग ऑफर की भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं जो कि बहुत डिले हो रहा है यहाँ पे भी। तो डिले तो होगा क्योंकि MNC के ऊपर है, क्योंकि हर साल कंडक्ट करती है ये मास हायरिंग, तो कितने ही लोगों को कितनी जल्दी रिसीव चीज़ें होंगी, ये तो बिल्कुल भी मतलब होप नहीं होती इन चीज़ों की, क्योंकि हर साल थाउजेंड ऑफ कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे, फिर अगले साल फिर अभी तुम देखोगे 27 बैच का यहाँ पे चालू होगा। तो गाइज़ यहाँ पे इनको रिसीव हो जाएंगी ऑफर लेटर, फिर जो प्रीवियस अप्रैल 2026 का गेम है, जो बच्चे सोच रहे थे 2025 50% होप वाले, भाई उनकी होप पूरी ख़त्म हो जाएगी तब तक। ये चीज़ें MNC में चलती हैं भाई, ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।